बुंदेलखंड अंचल का इलाका प्राकृतिक संसाधनों और ऐतिहासिक स्थलों से भरपूर है। उन्हीं में से एक जगह है जोगीदंड धाम। छतरपुर और दमोह जिले की सीमा के मध्य स्थित है यह जोगीदंड धाम, जहां हम आज IBC 24 की टीम पहुंची है। जोगीदंड धाम जो ग्राम पंचायत लोहरपुरा अंतर्गत आता है और दमोह जिले की चौरैया ग्राम पंचायत की सीमा से भी लगा हुआ है। बेहद ही दुर्गम पहाड़ी है, काफ़ी ऐतिहासिक और प्राचीन स्थान है। इस पहाड़ी की खासियत ये है कि पहाड़ी में 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा के गेट के बाहर से हम आपको यह पूरा जो विस्तार से बता रहे हैं। यह जो गुफा है करीब 1 किलोमीटर लंबाई वाली गुफा है। पहाड़ी के अंदर दुर्गम रास्ते से होकर जाया जाता है और गुफा के अंदर जो एक शिवलिंग विराजमान है। गुफा पहाड़ी के ऊपर से गाय माता की आकृति के रूप में स्तन से दूधिया जलधारा पहाड़ी से गिरती है। वह शिवलिंग पर गिरने के बाद गुफाओं के दुर्गम रास्ते से होकर बाहर आती है, जिसके जल का उपयोग यहाँ के स्थानीय निवासी और श्रद्धालु करते हैं। यहाँ जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनसे भी हमने बात की है। कई बार श्रद्धालुओं ने जो जानकारी दी है, स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी है, उनका कहना है कि बेहद ही खतरनाक रास्तों और संकीर्ण रास्तों से होकर गुफा के अंदर प्रवेश पाना होता है। गुफा में जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बहुत कम होता है और काफ़ी अंधेरा होता है। जल के रास्ते से होकर लोग जाते हैं, जिनमें कई बार जीव जंतुओं का भी सामना करना पड़ता है और बमुश्किल अंदर पहुंचने के बाद लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। जोगीदंड धाम ग्राम पेपरिया खुर्द में क्या है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छी गुफा है। 2 गुफा हैं बड़ी बड़ी। यहाँ पर उन गुफाओं में कई गुफाएं हैं जो कि आज तक किसी ने उसका पता नहीं निकाल पाया। और वहाँ इस गुफे में जो पानी गिर रहा है, इस गुफा में 1 किलोमीटर तक जाने पड़ता है। फिर वहाँ शिव जी की मूर्ति है विराजमान। गए हैं आप? कितनी बार गए? हम हर साल जाते हैं मकर संक्रांति पर। कैसे जाते हैं? गुफा तो काफ़ी दुर्गम है, मतलब दुर्गम है। वहाँ पर लेट के भी जाना पड़ता है, कहीं खड़े खड़े और कहीं सड़क के भी जैसे जाना पड़ता है। रोशनी भी गुफा में काफ़ी कम है, अंधेरा है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? सांस लेने के लिए ही दिक्कत पड़ती है। और एक वो जो दूसरी बड़ी गुफा है उसमें क्या है? उसमें बहुत सूखी पड़ी है। वहाँ भी कई गुफा हैं उनमें, जो कि वहाँ उनमें कम घूमे हैं। हम यहाँ इससे जाते रहे हैं। दमोह और छतरपुर जिले की सीमा से लगे एरिया में यह ऐतिहासिक जोगीदंड नामक गुफा है। बताया जा रहा है कि गुफा का जो रास्ता है काफ़ी दुर्गम है और अंदर करीब 1 किलोमीटर के बाद गुफा में ही एक शिवलिंग विराजमान है, जिन पर पहाड़ी से नीचे जल गिरता है और वही जलधारा इस संकीर्ण गुफा के रास्ते होकर बाहर आती है। मैं आपको अंदर कुछ दूर दूर तक पहुंच के नज़ारा दिखाता हूं। हालांकि गुफा में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बेहद ही कम है और काफ़ी अंधेरा, इसलिए ज़्यादा अंदर तक जाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और जो श्रद्धालु हैं कई बार गुफा के अंदर जाते हैं। ये देखिए आप, जहाँ तक कैमरा पहुँच रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा ठंडा जल है जो बरस भर गुफा से बाहर आता है। ये देखिए काफ़ी दुर्गम ये गुफा है और गुफा में पानी के बीच ये जीव जंतु भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। ये देखिए केकड़ा प्रजाति का यह जीव जो मैं वीडियो में कैद कर रहा हूँ। सर्प और अन्य प्रजाति के जीव जंतु भी इस गुफा में पाए जाते हैं। काफ़ी दुर्गम ये गुफा है, लेकिन जो शिवभक्त हैं, स्थानीय लोग हैं, वह बाकायदा इस गुफा के अंदर जाते हैं। रोशनी और आगे जो रस्सी लगी है इसके सहारे अंदर तक पहुंचते हैं और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। गुफा के अंदर एक जो शिवलिंग विराजमान है, इसमें गाय के स्तन जैसे आकृति से दूधिया जलधारा पहाड़ी से शिवलिंग पर गिरती है और शिवलिंग पर गिरने के बाद वही जलधारा छोटे से नाले की शक्ल में बाहर आती है, जो कि मैं बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। गुफा में भी अंदर अंदर कई रास्ते हैं। ये देखिए मैं यू टर्न लेके गुफा से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। ये जलकुंड जो यहाँ बाहर लोगों ने निर्माण किया हुआ है, इसमें ये जलधारा गिरती है और यहाँ से नीचे नाले में चली जाती है। ये मैं गुफा से बाहर आ रहा हूँ। ये काफ़ी हैरत अंगेज और ख़तरनाक यह गुफा मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो
त्यौहार होते हैं, जैसे मकर संक्रांति हुआ, महाशिवरात्रि पर्व हुआ या अन्य जो धार्मिक अवसर होते हैं, यहाँ के लोग इन अवसरों पर यहाँ आते हैं और गुफा के अंदर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। दंड धाम की यह दूसरी गुफा है, जिसका जो मुहाना वाला सिरा है वो काफ़ी चौड़ाई वाला है। अंदर जाके यह गुफा बेहद ही संकीर्ण हो जाती है। गुफा के कुछ ही अंदर जाने के बाद एक सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाना होता है। वह काफ़ी अंदर गहराई घुमावदार रास्ते से होते हुए यह गुफा का जो रास्ता है वह भी नीचे वाली जो संकीर्ण गुफा है उसमें मिल जाता है। लोग यहाँ से भी जाके अंदर से जो शिवलिंग विराजमान हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है जोगीदंड की यह गुफाएँ बुंदेलखंड में 10वीं सरगनाओं और 60, 70, 80 के दशकों में यहाँ जो दस्यू सम्राट थे, जो आतंक का पर्याय थे, उनकी पनाहगाह और आरामगाह भी यह गुफाएं मानी जाती थीं। यहाँ के दस्यु सरगना पुलिस और प्रशासन से बचने के लिए इन्हीं गुफाओं को अपना ठिकाना बनाए हुए थे। हालांकि समय के साथ साथ बुंदेलखंड में दस्यु समस्या का अंत हो गया और अब यह गुफाएं यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। यहाँ के आसपास के जो गांव हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इन गुफाओं को देखने के लिए और यहाँ का महत्व समझने के लिए पहुँचते हैं और काफ़ी लुत्फ उठाते हैं। लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इसे अपनी पहचान बनाए हुए हैं। नरेश मिश्रा, IBC 24 हटा।